हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित करेंगे, जो कि आपके 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 2 सूचियाँ गई, ज्वालामुखी पर्वत और देश दिए गए हैं। एक साइड माउंट रेनर, माउंट एटना, माउंट मेरिकुटिन, माउंट एपो। साथ में आपको इटली, मैक्सिको, फिलीपींस और यूएस के देश दिए गए हैं। तो आपको इसके सही मिलान करने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4213। माउंट रेनियर यूएसए में पाया जाता है, माउंट एटना इटली में, और माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में, और माउंट एपो फिलीपींस। सारे के सारे ज्वालामुखी पर्वत उनके देश के साथ संबंधित हैं। आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी या जोंक नदी? तो इसका सही उत्तर होगा जोंक नदी। क्यों? क्योंकि जोंक नदी जो है गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है। यह महानदी की एक सहायक नदी है जो रामपुर के पूर्वी क्षेत्र जल से लेकर दक्षिणी तट पर महानदी में मिलती है, और यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बहती है, जिसकी लंबाई लगभग 210 किलोमीटर के आसपास है। आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या चीन? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। नोबी और कांतो मैदान जापान में काफ़ी बड़े मैदान हैं। नोबी मैदान जो है एक बड़ा मैदान है जो कि 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही यह जलोढ़ मृदाओं से बना हुआ है जो कि ईबी, किसु और नागरा नदियों द्वारा निर्मित किए गए हैं। और कांतो मैदान जापान में सबसे व्यापक तराई क्षेत्र है, जहाँ पे अच्छा खासा खेती की क्षेत्र है। केंद्रीय होन्स में है जो कि प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है, और काफ़ी बड़ा मैदान है जिसका एरिया लगभग 6244 वर्ग मील तक फैला हुआ है। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर तट पर स्थित नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं। सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीरिया। काला सागर तट पर स्थित कुछ देश दिए गए हैं। बुल्गारिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, टर्की, जॉर्जिया, रूस, अल्बानिया, अजरबैजान। सीरिया काला सागर पर तट पर स्थित नहीं है। इसमें 2 देश खास करके हमें याद करने हैं, जैसे कि यूक्रेन और रसिया, क्योंकि अभी इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध के कारण ही जो भी यूक्रेन से लगे हुए पोर्ट हैं जो कि काला सागर में स्थित है, उस पर रूस कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लैक सी, इसको जरूर याद करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे हमें जयमंडल दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति वाले राज्य दिए गए। एक तरफ जयमंडल है, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक। अवस्थिति उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश। हमको जोड़ों को मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4312। सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, और नोकरेक मेघालय। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे यहाँ कितने सारे जयमंडल पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ टोटल जयमंडलों की संख्या जो है 18 है। तो जयमंडल रिजर्व अगर कभी पूछे जाए आपसे तो 18 इनकी संख्या है, जो कि अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं, जिसमें से 4 आपके सामने दिए हुए हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? अलग अलग द्वीप समूह दिए गए, उनका पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बेक। इंडोनेशिया द्वीप समूहों का ये सही क्रम है। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बेक द्वीप समूह एक साथ पाए जाते हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। तो आइए आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, सांबर, लोनार या उल्लार? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हम जानते हैं भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और साथ ही इसके साथ ही ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी है, जो कि ये चिल्का झील ही मानी जाती है, और यह एक लैगून झील भी है। तो इसी के साथ आपको सांबर झील के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, जो कि राजस्थान में जयपुर के समीप स्थित है। सांबर झील भी खारे पानी की ही झील है। सांबर झील भी खारे पानी की झील है, जो कि 1200 फुट ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। और ख़ास बात इसकी है कि 90 वर्ग मील में फैली है, और यहाँ पे नमक का उत्पादन काफ़ी किया जाता है, और इसमें 3 नदियाँ आकर गिरती हैं, ठीक है, और काफ़ी नमक का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मेकोंग नदी के बारे में पूछा जाता है कि मेकोंग नदी का उद्गम तिब्बत पठार से है। मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। इसमें से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि मेकोंग विश्व की 13वीं सबसे बड़ी नदी है, और यह तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती हुई थाईलैंड एवं कंबोडिया में संयुक्त रूप से डेल्टा का निर्माण करती है। काफ़ी सारे देशों से मिलकर बहती। मेकोंग भारत परियोजना भी शुरू की गई है इसके लिए, ताकि हमारा इन देशों के साथ संबंध अच्छा हो सके। तो ये अकेले कंबोडिया में नहीं, उल्टा थाईलैंड के साथ संयुक्त डेल्टा बनाती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के कुछ राज्य दिए हुए हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। आपको धूपगढ़, तारामती, गुरशिखर चोटी, डोडा बेटा चोटी में से इसको सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4321। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर चोटी और नागालैंड की सारामती चोटी और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी है। तो आपको इसको अच्छे से याद करके चलना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्थानीय पवनों के नाम दिए हैं और स्थान दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा पवन कौन से देश से सुमेलित नहीं है। लेवेस स्पेन, ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया, ब्रैक रोलर उत्तर अमेरिका, सामल ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सामल ऑस्ट्रिया की नहीं, सामल इराक की है। तो बाकी सब सुमेलित है, ब्रैक रोलर उत्तर में, ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया में और लेवेस स्पेन में ही चलने वाली पवनों के नाम हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थान और जनजातियां दी हुई अलास्का कोरियाक, बोर्नियो पुनान, अरब मरुस्थल रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड लैम्प। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोरियाक अलास्का में नहीं पाई जाती। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। कोरियाक या कोरियाक बोलते हैं, कहाँ की, रूस की मूल निवासी हैं, जनजातियाँ हैं। पुनाना जो है सरवाक, मलेशिया, बोर्नियो, कालीमंतर और इंडोनेशिया में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। रुवाला जो है उत्तरी अरब और सीरियाई रेगिस्तान में पाई जाने वाली जनजातियां। लेफ्ट जिसका दूसरा नाम सामी भी है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के तटीय इलाके, साथ ही रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। आइए इसी के साथ हम आज का 12वां प्रश्न देखते हैं। तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका कारण उन्होंने बताया नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। आपको इतने सारे ऑप्शन में से चूज करने किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि तिस्ता नदी के बारे में जान लेते। तिस्ता नदी 1780 के दशक से पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, किंतु वर्तमान में किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्योंकि नदी का अपहरण का गुण का हिमालय की नदियों में अक्सर पाया जाता है। तो इसके लिए ये प्रभाव इस पर भी पड़ा हुआ है। आइए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो आज का 13वां प्रश्न हमारा है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। पैंडेमिक आया था, कोरोना पैंडेमिक महामारी फैली हुई थी, उसी पे डिपेंडेंट है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये शुरुआत कब हुई। तो वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया है। तब से यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 2021 की थीम क्या रखी थी, री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो इसका सही उत्तर होगा आईआईटी मुंबई। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हमें पता है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की काफ़ी समस्याएं होती, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में काफ़ी सारे ऑक्सीजन के कमी की वजह से लोग मारे गए थे। तो इसके लिए आईआईटी मुंबई ने काफ़ी मेहनत की और कोविड-19 महामारी के समय इन्होंने आईआईटी मुंबई ने नाइट्रोजन जनरेटर से ही ऑक्सीजन जनरेटर कन्वर्ट करने का प्रदर्शन किया था। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेस्जिकोवा निम्नलिखित किस देश से संबंधित हैं। चेक गणराज्य, सर्बिया, क्रोएशिया, स्पेन। तो इसका सही उत्तर होगा चेक गणराज्य। तो बारबोरा क्रेस्जिकोवा जो कि अच्छी खासी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, तो ये चेक गणराज्य की निवासी हैं। उसने महिला फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीता, जिसमें बारबोरा ने अनास्तेसिया पाउलिंचकोवा को फाइनल में हराया था और यह बारबोरा क्रेस्जिकोवा के करियर का 5वां खिताब है। तो आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। तो इसका सही उत्तर है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम रखा है एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव, यानी कि पीएम वाणी जिसे कहा जाता है। इसका सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्ध कराना है, फ्री में वाईफाई उपलब्ध कराना है। यह योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई है। तो आइए आज का 17वां प्रश्न देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित संस्था को प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या करता है, वर्ष 2022 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार क्यों गया, क्योंकि भूख से लड़ने और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में खाने की उपलब्धता कराने के लिए इसको यह अवार्ड दिया गया है। और युद्ध और संघर्ष में भूख को एक हथियार के रूप में ना प्रयोग किया जाए, इसका इन्होंने भरसक प्रयास किया, ताकि भूख से लड़ने वाले और युद्ध में संघर्षरत लोग भूख से ना मरे, इसका इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और इसके बारे में आपको बताया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत 1961 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की ही एक शाखा है और इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 18 दे। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित किस दिवस की थीम है। तो इसका सही उत्तर है विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम है। द क्लॉक इज टिकिंग विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है।
टीबी दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत 24 मार्च को मनाया जाता है और भारत ने संकल्प लिया है कि 2025 तक टीबी को पूर्णतः समाप्त करना है ताकि इस रोग से कोई भी प्रभावित ना रहे भारत में। और 24 मार्च 18 वर्षों को जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने इसकी समस्या और निदान की खोज की थी, जिसके लिए 1905 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसलिए 24 मार्च को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 27 एवं 28 जुलाई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री जो कि एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय यात्राएं की थी। तो आइए आज का प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है पूछ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा केवल एक, यानी कि ये 47वां G7 सम्मेलन था जो 11 से 13 जून 2021 को कार्नवाल इंग्लैंड में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड ने की थी और इंग्लैंड ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया एवं दक्षिण अफ्रीका को इस शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था। ब्राजील को नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। तो इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। कल नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।